सेशन में भी मैं आपको सबसे पहले मुद्दे की बात बताने वाला हूँ, सीधा आउटकम पर लेके आता हूँ। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स और वॉलरप्रेन्योर्स हर बार मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि किलर बिजनेस आइडियाज कैसे सोचें। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स देने वाला हूँ। पूरा का पूरा ये फ्रेमवर्क है, एकदम वर्ल्ड क्लास फ्रेमवर्क। 5 ऐसे स्टेप्स जो अगर आपने इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिए, आपने फॉलो करने शुरू कर दिए, मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूं कि किलर बिजनेस आइडियाज यानी प्रॉफिटेबल एकदम जबरदस्त बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, नेटवर्किंग। किलर बिजनेस आइडियाज आने के लिए ना सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है नेटवर्किंग से मेरा मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्किंग से मेरा मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स पे जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सोशल मीडिया पे मिलिए। अपना टाइम ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बर्बाद मत कीजिए। आप अपना टाइम आप लगाइए linkedin.com पे। आप ढूंढिए ऐसे प्रोफेशनल्स जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं और जिनसे आपको फायदा मिल सकता है। नेटवर्किंग, अग्रेसिव नेटवर्किंग कीजिए। अग्रेसिव नेटवर्किंग एकदम कंपनीज के सीईओ से चेयरमैन, एमडीज, फाउंडर्स जो स्टार्टअप्स के होते हैं, इन्वेस्टर्स, उन सभी को लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजिए। ध्यान रखिए एक बात का, आपकी जो संगत होती है ना, जो 5-7 लोग आपकी संगत में होते हैं ना आपके आसपास, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। तो अगर आपकी संगत अच्छी हुई, आपकी नेटवर्किंग अच्छी हुई ना, तो आपको किलर बिजनेस आइडियाज आने अपने आप ही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी लोगों से आपको वैसी आवाज आ रही होगी, इन सभी लोगों का आगे का नेटवर्क वैसा होगा। ध्यान रखिए इस बात का, ये सबसे पहला पॉइंट है। अच्छी नेटवर्किंग यानी जीवन में सफलता की गारंटी। ये आपको ध्यान रखना है, ये गोल्डन स्टेटमेंट थी। अच्छी नेटवर्किंग यानी जीवन में सफलता की गारंटी। दूसरा पॉइंट है वीकेंड इंटर्नशिप्स। आपको एक कहानी बताता हूँ। आज से 3 साल पहले मैं खुद सिलिकॉन वैली में था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिलिकॉन वैली में, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बनी है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और ना जाने और कितनी सारी कंपनीज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारी कंपनीज सिलिकॉन वैली की हैं। मैं जब वहाँ पे था किस मकसद से था, तो मेरी खुद की अपनी जो दूसरी स्टार्टअप थी, दूसरी कंपनी थी, वो इंटेल और बर्कली, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली है, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ की बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली है, उनका एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम था, जिसमें बहुत हजारों कंपनीज अप्लाई करती हैं। उनमें से केवल 14 कंपनीज को वो लेकर जाते हैं पूरी दुनिया में से। मेरी कंपनी उनमें से एक थी। तो मैं जब वहाँ पे गया, मुझे एक बड़े कमाल की चीज़ देखी। वहाँ पे जो बहुत बढ़िया सीजन्ड एम्प्लॉयज़ है ना, तो मान लीजिए मैं एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे बड़ा सीनियर मैनेजर हूँ या डायरेक्टर लेवल पे या बहुत सीनियर पे एम्प्लॉय हूँ। अपना वीकेंड यानी सैटरडे और संडे मैं दूंगा स्टार्टअप्स को फ्री में, 1 पैसे की फीस नहीं दूंगा। फ्री में मैं स्टार्टअप्स के साथ इंटर्नशिप करूंगा, क्योंकि स्टार्टअप्स ही वो जरिया है जो इनोवेशन कर रही हैं, जो नया ब्रेक थ्रू चीजें क्रिएट कर रही हैं, और स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। यही हो रहा है सिलिकॉन वैली में। आज वहाँ के बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स वीकेंड्स पे स्टार्टअप्स के साथ टाइम बिताते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। अगर आप खुद एक बिजनेस के ओनर हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप भी अगर आप बिजनेस के ओनर हैं, तो भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप कर सकते हैं, यानी अपना समय उनको दे सकते हैं वीकेंड्स पे। इससे ऑफ कोर्स आपको कोई फायदा बड़ा नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, पर बिजनेस ओनर होने के नाते आपको 2 फायदे जरूर होंगे। आप नेक्स्ट इनोवेशन ढूंढ पाएंगे, नया कल्चर देख पाएंगे, और साथ ही साथ हो सकता है उस स्टार्टअप में आप खुद ही इन्वेस्ट कर दें। क्या जाने कि उस स्टार्टअप की वैल्यूएशन कितनी बढ़ जाए और आपका पैसा सडनली बढ़ के बड़ी वेल्थ क्रिएट कर दे। तो ये सेकंड क्रिटिकल स्टेप है आपके लिए, टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट किलर न्यू आइडियाज। थर्ड है जिसको मैं कहता हूँ A/B टेस्टिंग। मान लीजिए कि आप खुद अभी एक ऐसी स्टेट पर हैं जहां पे आपको पता नहीं कि आपका जो आइडिया है वो किलर बिजनेस आइडिया है या एकदम बेकार आइडिया है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, या फिर वो जेन्युइनली एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किलर बिजनेस आइडिया। आपको नहीं पता, पर कैसे पता लगेगा? आप कैसे पता करेंगे इस बात को? A/B टेस्टिंग कहते हैं इसको। मान लीजिए कि मैं बाजार में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि है मुल्तानी मिट्टी। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले एक पैकेज बनाया मुल्तानी मिट्टी का, जिसको एक छोटे से शीशी के बॉक्स में मैंने उसको पैक कर दिया, और एक बेसिक उसके अराउंड पैकेजिंग बना दी, और उस पर मैंने प्राइसिंग लगा दी 100 रुपए की। ठीक है, और इसको मैंने बाजार में उतार दिया। साथ में मैंने फिर मुल्तानी मिट्टी का एक बहुत फैंसी सा पैकेज बनाया, उसके ऊपर सोने का एकदम गोल्डन लुकिंग कवर चढ़ाया, उस पर मैंने 350-400 रुपये का प्राइस रखा, और उसको भी मैंने बाजार में उतार दिया। ऑफ कोर्स उसमें मैंने थोड़े एडिशंस और कर दिए, कुछ और चीज़ें मिला के। अब मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोर, जिनका बेस, फंडामेंटल फाउंडेशन मुल्तानी मिट्टी है, राइट।
कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आ रहा है, किस कस्टमर को ज्यादा पसंद आ रहा है, ये पूरा का पूरा डेटा मुझे पता लगेगा A/B टेस्टिंग से। अब आपके लिए A या B में से जो भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो भी ज्यादा बिक रहा है, जो भी ज्यादा कस्टमर पसंद कर रहा है, जिसका ज्यादा बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स आप उसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आप उसी प्रोडक्ट को बेचेंगे। वही आपका असली किलर बिजनेस आइडिया है। तो ये A/B टेस्टिंग केवल जरूरी नहीं है आप मुल्तानी मिट्टी या फिजिकल प्रोडक्ट्स की करें। मान लीजिए आप कोई मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च करने से पहले अपना पैसा एकदम झोंक देने से पहले आप A/B टेस्टिंग करा सकते हैं। आप अपने कुछ कस्टमर्स को एक कमरे में बिठा के 5 स्क्रीन दिखा सकते हैं कि ये UI UX बेटर लग रहा है या ये वाला, मेरी वेबसाइट ऐसी अच्छी लगती है या वैसी। जैसे आजकल बहुत सारे ऑथर्स यानी जो किताब लिखते हैं लोग, किताब लिखने वाले ऑथर्स क्या करते हैं, किताब लॉन्च होने से पहले A/B टेस्टिंग करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी किताब का टाइटल ये रख रहा हूँ और ये भी सोच रहा हूँ, A या B। आप लोग बताएं कि A ज्यादा पसंद करेंगे या B। मेरी टाइटल का कवर, जो मेरी किताब का कवर है, वो A है और ये B है। आप बताएं कि कौन सा बेहतर लग रहा है, A या B। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है A/B टेस्टिंग करना। इसी के कारण आप समझ पाएंगे कि आपका जो बिजनेस आइडिया है, क्या वो जेन्युइनली किलर बिजनेस आइडिया है या नहीं। कस्टमर से फीडबैक आएगा और आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। बारी आती है चौथे पॉइंट की, इसका नाम है MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। पहले समझा देता हूँ सादी भाषा में। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब है कि आप मान लीजिए ताजमहल बनाना चाहते हैं या आप कोई बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, पर कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ मिनिमम फीचर क्या हो सकता है। आपको इसका एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल देता हूँ। टीवी रिमोट देखा है आपने कभी? ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इस पर टीवी रिमोट। देखिए इस रिमोट पे कितने सारे बटन है, ऑलमोस्ट 30-40 बटन है। कभी आपने सारे के सारे 30 बटन इस्तेमाल किए किसी टीवी रिमोट में? नहीं किया ना। Amazon Fire Stick का भी एक रिमोट आता है। इस पूरे के पूरे रिमोट में कुल मिला के हैं 5 बटन। केवल 5 क्यों, इसमें 40 बटन क्यों नहीं है? यही फर्क होता है MVP होने का, कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है कंपेयर टू कि आप कस्टमर को फीचर पे फीचर पे फीचर पे फीचर देते रहें जो कस्टमर की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रिएट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और इसमें फेसबुक ने एक बहुत अमेजिंग फ्रेमवर्क दिया है। फेसबुक कहता है फेल फास्ट फेल चीप, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया। अब क्योंकि वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है तो उसमें आपने बहुत सारा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं किया होगा, आपने कम ही पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अपनी सारी जमा पूंजी तो आपने झोंक नहीं दी होगी। तो ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो आपने मार्केट में डाला, आपने कुछ पैसा बचा लिया। अगर मान लीजिए ये नहीं चला प्रोडक्ट, तो आपका कुछ ही पैसा बर्बाद हुआ ना, सारा तो बर्बाद नहीं हुआ, कुछ ही समय गया ना, सारा तो नहीं गया, पर समय एक्चुअली वेस्ट नहीं हुआ, आपका पैसा वेस्ट नहीं हुआ। आपको कस्टमर से फीडबैक आएगा जिससे आप बेटर प्रोडक्ट क्रिएट कर पाएंगे। इससे अच्छा कि आप 40 बटन का एक रिमोट बनाएं, आप Amazon Fire Stick जैसा एक प्रोडक्ट बनाएं जिसको कस्टमर ज्यादा प्यार करेंगे, जिसको एक छोटा बच्चा भी यूज कर पाएगा, एक बड़ा बूढ़ा भी यूज कर पाएगा और आप भी यूज कर पाएंगे। इसलिए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को फेसबुक ने ब्रांड किया फेल फास्ट फेल चीप कहके, कि आप जल्दी फेल होइए और सस्ते में फेल होइए। फेल होना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर से फीडबैक लीजिए, बढ़िया प्रोडक्ट बनाइए, पर जल्दी और सस्ते में। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, रीड मोर। जी हाँ, ये है मेरा अगला पॉइंट कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, किताबें पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए। मैं आपको कुछ ब्लॉग्स ना रीडिंग मटेरियल में देने वाला हूँ, कुछ ऐसे ब्लॉग्स के टाइटल्स, टेक्नोलॉजी के ब्लॉग, ऐसे बढ़िया ब्लॉग्स इंडस्ट्री के, जो आपको बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, दुनिया कैसे बदल रही है उसके बारे में टॉप सिग्नल्स देंगे। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं हर रात को कम से कम आधा घंटा, सोने से पहले आधा घंटा मैं पढ़ता जरूर हूँ। इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ता हूँ, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता हूँ और स्पेशली वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ता हूँ जिससे मुझे फ्यूचर के सिग्नल्स मिलते हैं। मैं देख पाता हूँ कि किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन सा फाउंडर कैसी बात कर रहा है, फिर मैं उसको डिकोड करता हूँ। और अगर आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म देखना है जिससे कि आप स्टार्टअप्स, नई आने वाली स्टार्टअप्स को डिकोड कर पाए, इंडस्ट्री सिग्नल्स देख पाए, तो एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ अभी के अभी, उस पर जाइए, traction.com, TRACXN.com। ये traction.com एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इससे आपको बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ता इसका सब्सक्रिप्शन है। आप जाइए इस प्लेटफॉर्म पे, सब्सक्राइब कीजिए इसको और आपको इतने सारे सिग्नल्स मिल जाएंगे कि आपका किलर बिजनेस आइडिया तो traction.com से ही निकल आएगा ऑटोमेटिकली। और मेरा आखिरी पॉइंट है, असेस योर किलर बिजनेस आइडिया यूजिंग बिजनेस मॉडल कैनवस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, ये सुनने में आसान कर देता हूँ आप सभी के लिए। स्क्रीन पर इस वक्त आप जो डायग्राम देख रहे हैं, जो फिगर देख रहे हैं, उसको कहते हैं लीन बिजनेस मॉडल कैनवस। इसका मतलब बहुत आसान है, इसमें ये 8 डिफरेंट सेक्शंस हैं।
आपके दिमाग में जो भी आइडियाज हो, एक हो या 100 आइडियाज हो, मैं आपको चाहता हूं आप एक एक्टिविटी कीजिए। ये बिजनेस मॉडल कैनवस आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा हमारे स्ट्रैटेजी शीट सेक्शन से इस वीडियो में। आप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल फोन पे और प्रिंट आउट निकालिए उसका। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपके पास दिमाग में जो भी आइडियाज हो, आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, आइडिया 4, आइडिया 5, सारे के सारे आइडियाज के लिए ये बिजनेस मॉडल कैनवस आप भरिए। लिखिए खुद पेन पेपर से, कंप्यूटर पे नहीं, पेन पेपर से लिखिए, तसल्ली से लिखिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगाइए आप बिजनेस मॉडल कैनवस पे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने बिजनेस मॉडल कैनवस पे अपने आइडियाज को उतार लिया ना, जो पूरा फ्रेमवर्क बताया आपको मैंने किलर बिजनेस आइडियाज बनाने का, उनको इंप्लीमेंट कर लिया, तो आप 5 या 10 आइडिया से सीधा पहुंच जाएंगे एक किलर बिजनेस आइडिया पे, जो पक्का गारंटी से चलेगा ही चलेगा। पक्की बात है, वो चलेगा। तो अब आप 5 बिजनेस मॉडल्स पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, आपका समय बढ़ेगा नहीं, आपका पैसा बर्बाद होगा नहीं, आप सीधा पहुंचेंगे अपने उस किलर बिजनेस आइडिया पे जो आपकी जिंदगी बदल